जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंडेक्स एंड रिपोर्ट, यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? तो दोस्तों, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें टॉप रैंक हासिल करी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करें डिटेल की, तो दोस्तों ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये क्या बताता है? तो देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर ये रैंकिंग देता है। और इसमें हम टॉप 3 देशों की बात करें तो टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, और नंबर थर्ड पर एक रैंक ऊपर खिसक कर आ चुका है। पहले भारत 4th पोजीशन पर था, लेकिन अब भारत जो है ये 3rd पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, हम नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 115वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2025 का ये 18वां संस्करण है और ये आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 115वीं है, 2024 में ये 116वीं थी, और अंतिम स्थान किसका है? रूस का है। ठीक है, टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर आयरलैंड और थर्ड पर है न्यूजीलैंड देश। नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? अभी हमने शांति सूचकांक पढ़ा है, अब हम बात कर रहे हैं महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 की। तो इसमें अपना भारत जो है 131वें स्थान पर है। दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक दुनिया के 181 देशों की रैंकिंग करता है और ये रैंकिंग 3 बातों पर आधारित होती है। पहला है समावेशन, दूसरा न्याय और तीसरा सुरक्षा। भारत की रैंक 131वीं है और टॉप पर डेनमार्क देश है। सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान 181 यानी कि लास्ट पायदान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में जारी वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का रहा है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की हम बात करें दोस्तों, ये अब अमेरिका का हो गया है। ठीक है, दिसंबर में जो हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट जारी हुई है उसमें अमेरिका का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली हो गया है। पहले सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली होता था। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये हेनली एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान अमेरिका का है। सिंगापुर खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया भैया। ठीक है, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। और देखो, हम बात करें भारत की रैंक की, तो ये जो इंडेक्स है ये साल में लगभग 3 बार जारी किया जाता है। कितनी बार? लगभग 3 बार, लेकिन ये निश्चित नहीं है। कई बार 4 बार भी जारी हो जाता है, 5 बार, और कई बार 2 बार भी ये जारी होता है। ठीक है, तो जब जनवरी में जारी हुआ तब भारत 85वें स्थान पर था, जुलाई में जारी हुआ तो 77वें स्थान पर, और अभी दिसंबर में जारी हुआ है तो भारत 67वें स्थान पर आ गया है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। ये जो इंडेक्स है दोस्तों क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। बाकी दोस्तों, आप हमारी ई बुक के बारे में तो ऑलरेडी जानते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात करें, इसमें भारत की जो रैंक है दोस्तों वो है 102वीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि एक आयरिश एजेंसी है और वेल्थ हंगर हेल्प जो कि जर्मन संगठन है, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत इस इंडेक्स में 123 देशों में से 102वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ये जो इंडेक्स है ये 4 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर।
नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 38वें स्थान पर है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 38वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में देश को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड ने लगातार 14वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है और अंतिम स्थान अंगोला देश के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण है 2025 में? 17वां। और ये जो सूचकांक है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है, स्वीडन सेकंड पोजीशन पर, अमेरिका थर्ड पोजीशन पर और अपना देश भारत 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क देश का एक शहर है। ठीक है, तो हैप्पी सिटी इंडेक्स की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क का कोपेनहेगन दुनिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। और टॉप 3 शहरों में बात करें तो कोपेनहेगन टॉप पर, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख सेकंड पोजीशन पर और सिंगापुर थर्ड पोजीशन पर है। ये इंडेक्स शहरों की जीवन गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाएं और नागरिकों की संतुष्टि जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। फिर बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें अपना देश भारत 118वें स्थान पर है। ठीक, मार्च 2025 को ये सूचकांक जारी हुआ और यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने ये सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में 147 देशों में से भारत 118वें स्थान पर है और इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बना है और अफगानिस्तान अंतिम पायदान यानी कि 147वें स्थान पर है। तो फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पोजीशन पर और नॉर्वे थर्ड पोजीशन पर है। फिर बताओ वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16वें साल कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें आइसलैंड लगातार 16वें साल टॉप पर रहा है। तो दोस्तों जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस साल 18वां संस्करण है। 146 देशों में से भारत 131वें स्थान पर है, आइसलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड, फिनलैंड सेकंड पर और नॉर्वे थर्ड पोजीशन पर है। ये जो सूचकांक है 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अपना भारत 151वें स्थान पर है। तो ये जो सूचकांक है दोस्तों ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 151वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर एरिट्रिया देश है, टॉप पर कौन सा है? नॉर्वे, सेकंड पर एस्टोनिया और थर्ड पर है नीदरलैंड देश। बताओ हाल ही में जारी गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें सिंगापुर देश जो है ये टॉप पर है। ठीक है, सिंगापुर टॉप पर है, सेकंड पर है तजाकिस्तान, थर्ड पर है चाइना और भारत 66वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में इस बात का आकलन किया जाता है कि लोग उस देश में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर बताओ हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, बताओ जर्मन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। ये सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके रेडी किया जाता है: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में प्रथम 3 स्थान जो हैं दोस्तों वो खाली रखे गए हैं। ठीक है, शुरू के 3 स्थान खाली रखे गए हैं। क्यों रखे गए? क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको शुरू के 3 स्थानों पर रखा जा सके। तो 3 स्थान जो हैं वो खाली हैं।
अब देखो डेनमार्क जो है ये चौथी पोजीशन पर है, नीदरलैंड पांचवी और यूनाइटेड किंगडम जो है ये छठी पोजीशन पर है। ठीक है, बताओ हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत छठे स्थान पर है। ठीक है, फिर दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों अपना देश भारत 176वें स्थान पर है। ये सूचकांक एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? एक है एस्टोनिया, दूसरा लग्जमबर्ग है और तीसरा है डेनमार्क। ये सूचकांक वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, बताओ हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपना देश भारत 130वें स्थान पर रहा है। मई 2025 में यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड देश। फिर बताओ बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार एआई ऐप्स के सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसमें भारत जो है ये पहली पोजीशन पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जो है जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बताओ हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 25वें स्थान पर रहा है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक ये लंदन स्थित कॉकरेली साइमंड्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर यूके है, सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर है कनाडा। ये सूचकांक 4 मापकों के आधार पर रेडी किया जाता है: कौशल, अनुकूलता, अकादमिक तत्परता, भविष्य का काम और आर्थिक परिवर्तन। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों सबसे धनी परिवारों की सूची में टॉप पर है मुकेश अंबानी एंड फैमिली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बताओ हाल ही में जारी हुर्रन रिच लिस्ट 2025 में पहली बार कौन से अभिनेता अरब क्लब में शामिल हुए हैं? तो पहली बार जो शाहरुख खान हैं, ठीक है, ये अरब क्लब में शामिल हुए हैं। याद रखना शाहरुख खान पहली बार हुर्रन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अरब क्लब में शामिल हुए हैं और इस सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ 12,490 करोड़ आंकी गई है और शाहरुख खान अब भारत के सबसे अमीर अभिनेता हैं। ठीक है, और दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार जो टॉप 3 अरबपति हैं उनमें मुकेश अंबानी एंड फैमिली टॉप पर है, गौतम अडानी एंड फैमिली सेकंड पर और रोशनी नादर जो हैं ये थर्ड पोजीशन पर हैं। फिर बताओ दोस्तों एडेल गेब हुर्रन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक दानी व्यक्ति दोस्तों ये हैं शिव नादर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों सूची है ये भारत के जो टॉप परोपकारी होते हैं जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं उनकी वार्षिक सूची है और ये सूची उनके दान के आधार पर रेडी की जाती है। टॉप 5 दानकर्ताओं में शिव नादर एंड फैमिली टॉप पर, मुकेश अंबानी सेकंड पर, बजाज परिवार थर्ड पर और कुमार मंगलम बिरला फोर्थ पर और गौतम अडानी एंड फैमिली फिफ्थ पोजीशन पर है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 38वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसमें 2.0 सही आंसर हो जाएगा। फिर बताओ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत आतंकवाद यानी कि टेररिज्म से प्रभावित देशों की सूची में 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 14वें स्थान पर है। टॉप पर बुर्किना फासो है, सेकंड पर पाकिस्तान है और थर्ड पर है सीरिया।
संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जकार्ता। ठीक है, ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है और यहाँ की जनसंख्या 4.2 करोड़ लगभग आंकी गई है। ठीक है, फिर बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत 96वें पोजीशन पर है। ठीक है, ये सूचकांक फरवरी 2025 में जारी किया गया, 180 देशों पर ये जारी किया गया। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पाया गया है सोमालिया देश में। ठीक है, और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ होता है? डेनमार्क देश में। और भारत इस पोजीशन पर इस इंडेक्स में 96वीं पोजीशन पर है। ठीक है, फिर बताओ एक्सेस नाउ द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत ने 84 बार इंटरनेट को शटडाउन किया है। इंटरनेट को शटडाउन करना क्या होता है? तो देखो सरकारें क्या होती हैं, किसी विशेष क्षेत्रों में इंटरनेट को बंद करा देती हैं। जैसे किसान आंदोलन हो रहा था ना उस टाइम, तो उस एरिया में इंटरनेट नहीं चल रहा था, सरकार के द्वारा बंद कराया गया था। ये होता है इंटरनेट शटडाउन। तो भारत दूसरे पोजीशन पर है। और पहला स्थान किसको मिला है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो पहला स्थान मिला है म्यांमार देश के लिए, क्योंकि म्यांमार देश ने 85 बार इंटरनेट को शटडाउन कराया था और भारत ने 84 बार इंटरनेट को शटडाउन करवाया। बताओ एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसको बोलते हैं एडीआर। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ये देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। बताओ फोर्ब्स के द्वारा जारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के एक फुटबॉलर हैं, ये सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। बताओ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो इसमें जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? तो भारत का जो आईआईटी दिल्ली है, इसको सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो ये 59वें पोजीशन पर है, लेकिन भारत में ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक, फिर बताओ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन से शहर को घोषित किया गया है? मदुरई के लिए सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जारी की गई। सबसे गंदा शहर जो है मदुरई है, और सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8वीं बार कौन सा है? इंदौर। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसमें 21% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी बीमारी के मामले भारत में हैं? तो दोस्तों दुनिया के 25% टीबी बीमारी के जो मामले हैं वो कहाँ पर हैं? अपने देश भारत में हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामलों में भारत किस स्थान पर है? तो साइबर हमलों के मामले में भारत जो है ये सेकंड पोजीशन पर है। अपने यहाँ भी साइबर हमले बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले पोजीशन पर कौन सा है? यूएसए। फिर बताओ पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत 176वें स्थान पर है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक का ये पहला संस्करण है और 180 देशों में से भारत 176वें स्थान पर है। अंतिम पायदान पर है किरबाती देश। और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में बात करें तो लग्जमबर्ग टॉप पर है, एस्टोनिया सेकंड पर और डेनमार्क थर्ड पोजीशन पर है। ये सूचकांक 4 मानकों के आधार पर रेडी होता है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान। फिर बताओ वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो पवन
और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में हम बात करें, अपने देश भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है? चाइना को। दूसरा स्थान किसको मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है अमेरिका को। तीसरा स्थान मिला है अपने प्यारे देश भारत के लिए। फिर बताओ, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड के लिए शीर्ष स्थान मिला है। जो सतत विकास रिपोर्ट है इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इस साल 9वां संस्करण है। भारत के स्थान 109वां है। टॉप पर फिनलैंड, सेकंड पर स्वीडन और थर्ड पोजीशन पर है डेनमार्क देश। बताओ, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत 39वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इस सूचकांक में इस बात पर फोकस किया जाता है कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां कोरोना से पहले की स्थिति में लौट आई हैं या फिर नहीं, और ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर है। माली देश इसमें जो है अंतिम पायदान पर रहा है। अमेरिका टॉप पर है, स्पेन सेकंड पर है, जापान थर्ड पोजीशन पर है। फिर बताओ दोस्तों, वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर दिल्ली का क्या स्थान रहा है? तो इसमें दोस्तों हम बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली 350वें स्थान पर है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली भारतीय शहरों में तो पहले स्थान पर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये 350वें स्थान पर है। तो वैश्विक स्तर पर टॉप पर है न्यूयॉर्क, सेकंड पर है लंदन और थर्ड पर है सैन जोस। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स थे, जो रिपोर्ट थी, उन सभी को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो मैंने आपको बुक बताई हैं, उन बुक को आप परचेस कर लेना यदि आपको अच्छी लगें। और दोस्तों हमारी ई बुक हैं, इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। करंट अफेयर्स की ई बुक को हमने अपडेट कर दिया है। तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करने का ऑफर चल रहा है। यदि आप यहाँ पर 150 रुपये का पेमेंट करते हैं इस QR कोड पर, तो आपको ये तीनों ई बुक मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।